Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part, we will be figuring out some questions. So let's start with the questions on the screen. On the screen, you will see one figure is drawn and you can see that इस figure को काफी सारे parts में divide किया गया है, जिसमें इन्होंने A, B, C, D, E, F and G नाम से इनको मेंशन किया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास इस फिगर में हर पार्ट का एक नेम मेंशन है। क्लियर? नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। हमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। आपको बताना है इन पीसेस में किन किन का एरिया सेम है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को दोबारा एस्टिमेशन लेना है, हमें देख के पता लगाना है कि इसमें किस किस का एरिया सेम आएगा। व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव द मेजरमेंट ऑफ एनी फिगर। बेटा हमारे पास किसी भी फिगर के मेजरमेंट नहीं है, तो मेजरमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देख के एस्टिमेशन की मदद से हम लोग पता करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें बोला गया है कि बताना है हमें कि हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया, किन किन पीसेस का एरिया सेम है। तो चलिए देखते हैं यहां पे हम लोग आंसर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पीसेस का एरिया सेम है। सर हमको दिख रहा है कि ए और बी इसका एरिया क्या है, सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सेम एरिया। ठीक है। और कौन सा दिख रहा है हमें, सर हमें सी और ई भी दिख रहा है, ये दोनों भी लगभग सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं सी इज इक्वल टू ई। इसका भी क्या रीजन है, सर ये दोनों जो है इनका एरिया क्या है, समहाउ हमें सिमिलर लग रहा है। देखो हम लोगों के पास सर मेजरमेंट तो है नहीं, बट हम लोगों को एस्टिमेशन से बताना है, तो एस्टिमेशंस की मदद से हम लोगों को ए और बी का एरिया सेम लग रहा है पहला, और दूसरा है सी और ई का एरिया हमें क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। उसके अलावा हमें किसी का भी एरिया यहाँ पे सेम नहीं लग रहा। तो हम लोग ये दो पार्ट ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू ई, दैट इज सी एंड ई, ए एंड बी। आपको भी यही लग रहा होगा ना देखने पे, स्क्रीन पे समझ में आ रहा है ना, ए और बी दोनों सेम है बिल्कुल, और सी और ई भी जो है दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। समझ में आया? वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का पार्ट एक। On the screen you will see how many times bigger is shape D as compared to shape C. Shape D जो है वो C से कितना बड़ा है? What is the relationship between shape C, D and E? और C, D और E में क्या रिलेशन है? तो आइए देखते हैं, यहां पे हम लोग आंसर करेंगे इसका। हम लोगों को पूछा है कि जो ये D है वो C से कितना बड़ा है। तो बेटा अगर हम एस्टिमेशन से देखें, अगर C का हम ये जो फिगर है ये आपको डॉटेड पार्ट में दिख रहा है D के अंदर, तो हम लोग कह सकते हैं अगर हम 2C D के अंदर रखें तो ये D कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं D इज ट्वाइस ऑफ C? वेरी गुड, D इज ट्वाइस ऑफ C इन साइज। ठीक है। पहली बात कैसे पता चल रहा है हमको, देखिए सर ये जो C है, तो C का हम लोगों ने जो मेजरमेंट है वो D में हम लोगों ने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये वाला पार्ट कवर हो गया। अगर ऐसा ही C में एक यहां पे भी लगा दूंगा तो ये D पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सर जब हमने D में 2C रखे तो एक D बना है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं D जो है वो C की साइज का ट्वाइस है। तो D इज ट्वाइस ऑफ C इन साइज। जो D है वो C का ट्वाइस है साइज के अंदर। ये पहली बात। ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमें क्या पूछा गया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शेप C, D एंड E, कि इसके अंदर C, D और E में क्या रिलेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि C और E हम लोगों ने क्या बताए थे, दोनों इक्वल है, और D जो है वो C का डबल है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर C और E हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। कैसे, एक बार देखिएगा, हम लोगों ने कहा था C इज इक्वल टू E है, C इज इक्वल टू E है, और D जो है वो C का ट्वाइस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पे C प्लस E जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, D बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो C मिलके D बना रहे थे, क्योंकि D जो था वो C का ट्वाइस था, और हम लोग ये भी जानते हैं C और E दोनों इक्वल है। तो तीनों के बीच का रिलेशन बताना है ना हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि जो C और E है इन दोनों का सम जो होगा वो क्या बनेगा, D। तो C और E का सम जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा D बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है वाला क्वेश्चन? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच शेप हैज मोर एरिया, किस शेप का ज्यादा एरिया है, शेप डी और एफ, डी का ज्यादा है या एफ का ज्यादा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं कि हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन बनाई है, वो आपके सामने कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो आप देखेंगे इन्होंने पूछा है डी बड़ा है या एफ बड़ा है। तो बेटा देखिए, अगर मैं सी को डी में पुट करता हूं तो दो सी आएंगे इसके अंदर, और एफ के अंदर भी पुट करता हूं तो आराम से दो सी आ जाएंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये फर्स्ट सी हो जाएगा, सेकंड सी ये हो जाएगा, इसमें भी फर्स्ट सी हो जाएगा, सेकंड सी ये हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड डी। इन्होंने पूछा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, एफ और डी में क्या रिलेशन है, या फिर उन्होंने पूछा है कि इनके एरिया में क्या सिमिलैरिटी है, या किसका एरिया इन्होंने बोला है ज्यादा है। तो हम लोग इसको दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें बताना है किसका एरिया ज्यादा है। तो वी कैन से दैट डी इज इक्वल टू एफ, डी जो है वो एफ के इक्वल है। देयर इज नो ग्रेटर पार्ट अमंग देम। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं डी जो है वो एफ के इक्वल है, देयर इज नो ग्रेटर पार्ट अमंग देम, इन दोनों में से कोई भी ग्रेटर नहीं है, अमंग देम या फिर अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, कि उनके एरिया के हिसाब से इन दोनों में से कोई सा भी ग्रेटर नहीं है, डी जो है वो एफ के इक्वल है। और हम लोगों ने यहाँ डायग्राम से बता रखा है आपको किस हिसाब से वो इक्वल है, ताकि आपको आराम से वो चीज समझ में आ जाए। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, समझ में आ रहा है ना एस्टिमेशन से हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अगेन वी डू हैव अ क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट व्हिच शेप हैज मोर एरिया। इसमें किसका एरिया ज्यादा है, एफ का या जी का। इसमें एफ का ज्यादा है या जी का ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोबारा क्या करेंगे, इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, अजम्पशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि जी का एरिया ज्यादा है या एफ का ज्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या हमें कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहे हैं दोनों। अगर हम सी फिट करेंगे जी में और एफ में, तो मुझे तो ये लगता है कि दोनों का एरिया सेम आना चाहिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसके आंसर में अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो हमें दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बना देता हूं, दूसरा ट्राइंगल ये बना देता हूं, और इधर भी एक ये दूसरा ये बनाता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि सी या ई जी में दो फिट हो जाएंगे या एफ में भी दो फिट हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे जी बड़ा या एफ बड़ा, तो हम लोग कहेंगे जी इज इक्वल टू एफ। जी जो है एफ के इक्वल है। तो इन्होंने पूछा था विच शेप हैज मोर एरिया, सो हम लिखेंगे यहां पे दे बोथ आर इक्वल इन एरिया। क्या लिखेंगे हम बेटा, ये दोनों जो पार्ट है वो एरिया में इक्वल है। कैसे, आपके सामने ये डॉटेड लाइन से डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको समझाने के लिए, तो आपको वो इजीली विजिबल होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने, ये एस्टिमेशन समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बोर नहीं होना, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और नहीं करेंगे इसका क्वेश्चन, ये लास्ट है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विथ ऑल द 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी। इन्होंने बोला है क्या अब इस पूरे फिगर का आप लोग बिग स्क्वायर का एरिया बता सकते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ दीज 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। शेप सी को लेते हुए सातों पार्ट की मदद से क्या आप स्क्वायर का एरिया बता सकते हैं। तो आइए बता देते हैं। देखिए स्क्रीन पे, अगर सी की मदद से बताना है हमको, तो हम कह सकते हैं कि जो सी है वो ए वाले पार्ट में कितना आएगा। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। तो हम ए पार्ट में कितने सी रख सकते हैं, ए पार्ट में हम रख सकते हैं 4 सी। ठीक है, उसी तरीके से बी पार्ट में हम कितने सी रख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें सी की मदद से बताना है। तो दिस इज वाई वी आर कंसिडरिंग सी, ताकि हम सभी के एरिया निकाल सके। तो ए का एरिया तो क्या आ जाएगा, 4 सी के इक्वल आ जाएगा। बी का भी कितना आ जाएगा, 4 सी के इक्वल आ जाएगा। डी का जो है हमने बताया था इसमें 2 सी आ रहे हैं, है ना, 1 एंड 2। एफ में भी हमने बताया था कि इसमें 2 सी आ रहे हैं, 1 एंड 2, तो इसमें भी 2 सी आ रहे हैं। जी में हम लोगों ने बताया
केस में भी 2CR है, दैट इज 1 and 2। और C और E तो दोनों इक्वल हैं ही, तो हम लोग यहां लिख देंगे एक C है और एक E है। नाउ हम लोगों के पास सभी के एरिया पता लग गए, तो क्या पूरे स्क्वायर का निकालने के लिए कांट वी ऐड ऑल दीज एरिया? हम लोग पूरे एरिया का निकालने के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आइए सबको ऐड कर लेते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 15 एंड 16। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16C। 16C के बराबर हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको 16 स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। वाई? बिकॉज हमने सभी के एरिया को प्लस किया। 4 और 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, और C के कंपैरिजन में पूछा था तो हम लोग इस वाले आंसर को कंसिडर कर लेंगे, बिकॉज इन्होंने बोला था यहां पे आपको C की मदद से करना है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप C, तो हमने शेप C की मदद से ये बताया है कि पूरा स्क्वायर जो है वो 16C के बराबर है, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।